जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ी तेजी से काम किया जा रहा है और यह काम सिर्फ रोड, बिल्डिंग्स, ब्रिज आदि पर ही नहीं बल्कि देश के हर एक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है वो है देश की सुरक्षा का, यानी कि भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूती देना, और यह मजबूती देश में डिफेंस कॉरिडोर को स्थापित करके दी जा रही है। यह डिफेंस कॉरिडोर देश में तेजी से स्थापित किए जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही बेहद इंपॉर्टेंट डिफेंस कॉरिडोर के बारे में बात करने वाले हैं जो डिफेंस में मजबूती के साथ साथ देश में रोजगार में भी वृद्धि करेगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखेंगे, और अगर ऐसे वीडियोस देखना आप पसंद करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। देश को रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया के तहत बड़े पैमाने पर बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, तोप और उसके गोले, मिसाइल, विभिन्न तरह की बंदूकें आदि बनाने के लिए केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय ने अलग अलग जिले में डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना का फैसला 2 साल पहले ही लिया था। इसी के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना कर रही है। स्थापना की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यूपीडा को दी है। प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में देशी और विदेशी कंपनियां निवेश करेंगी, जबकि करीब 2.5 से 3 लाख रोजगार सृजित होंगे। आपको बता दें कि इस पूरे डिफेंस कॉरिडोर में बड़े जोर शोर से काम चालू है और इसी काम को देखते हुए कंपनियों ने डिफेंस कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट की रुचि दिखाई है। इस डिफेंस कॉरिडोर में 100 से अधिक कंपनियां निवेश करने के लिए तैयार हैं, जिनमें से 30 से अधिक कंपनियों ने करार भी कर दिया है। ये कंपनियां उत्तर प्रदेश में लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेंगी। अलीगढ़ में 15 कंपनियों को भूमि का आवंटन भी हो चुका है। इसके अलावा कानपुर में भी साड़ में प्रस्तावित कॉरिडोर में कुंग आर्मर कंपनी को भूमि दी जा चुकी है और इन कुल 16 कंपनियों को 39 हेक्टर यानी कि 96 एकड़ जमीन दी जा चुकी है। साड़ में निवेश के लिए 6 और कंपनियों ने रुचि दिखाई है, जिन्हें जल्द ही भूमि आवंटित की जाएगी, जिसमें अंशुल मेटल एंड पॉलीमर्स ने 2 हेक्टर भूमि की इच्छा जताई है और ये कंपनियां कानपुर के साड़ में लगभग 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी, जिसकी वजह से ये 6 कंपनी लगभग 400 से 500 लोगों को रोजगार देंगी। इसके अलावा डॉटोम एडवांस कंपोजिट ने 18 करोड़ रुपए निवेश के लिए एमओयू हस्ताक्षर किए हैं। कानपुर की प्रतिष्ठित रक्षा उत्पाद कंपनी एमकोई लिमिटेड ने 5 हेक्टर में इकाई स्थापित करने का लक्ष्य रखा है और इसमें लगभग 200 करोड़ रुपए का निवेश होगा और करीब 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। कानपुर में निवेश करने वाली कंपनियों ने बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2021 में प्राधिकरण के साथ करार किया था। कॉरिडोर में सिर्फ निजी क्षेत्र की कंपनियां ही नहीं बल्कि रक्षा मंत्रालय के सबऑर्डिनेट भी निवेश करेंगे, जिससे इस उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर को सक्सेसफुल बनाने में एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब बात करें कि इस पूरे डिफेंस कॉरिडोर से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस पूरे डिफेंस कॉरिडोर का सबसे बड़ा लाभ यही है कि इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में नौकरियों की भरमार आने वाली है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस डिफेंस कॉरिडोर से लगभग 2.5 से 3 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में निकलेंगी। तो इसलिए डिफेंस कॉरिडोर रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र में अहम भूमिका अदा करेगा और एक रिपोर्ट के अनुसार पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी की तलाश में शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा और इस पूरे कॉरिडोर से उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्र बुंदेलखंड को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अभी बुंदेलखंड के युवा दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में नौकरी के लिए जाते हैं, लेकिन इस कॉरिडोर से जो नौकरियां निकलेंगी लाजमी है कि लोकल के लोगों का उन नौकरियों पर पहला हक होगा और योग्यता अनुसार प्रदेश के लाखों युवाओं को नौकरियां मिल सकेंगी। आपको बता दें कि इस पूरे कॉरिडोर में जगह जगह लड़ाकू विमान, तोप, टैंक, पनडुब्बी, युद्धपोत, हेलीकॉप्टर, सैनिकों के लिए बूट, बुलेट प्रूफ जैकेट, पैराशूट, ग्लव्स आदि के उत्पादन से जुड़ी इकाइयां इन कॉरिडोर में स्थापित होंगी। लाजमी है कि इन उपकरणों को बनाने के लिए बहुत सारे वर्कर्स और इन्हें बनाने के लिए छोटे छोटे उपकरणों की मशीनों की जरूरत भी होगी, जिसे पूरा करने के लिए छोटी छोटी इकाइयां इस पूरे कॉरिडोर में स्थापित होंगी। इससे अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट रूप से भी बहुत सारा रोजगार उत्पन्न होगा। ये तो वो फायदे हो गए जो आसपास के लोगों को इस पूरे कॉरिडोर से मिलेगा। इसके अलावा भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि आप समझिए अगर हम कानपुर अकेले की बात करें तो कानपुर में 3 दर्जन से अधिक इकाइयां हैं जो रक्षा उत्पाद बनाती हैं। इनमें आधा दर्जन रक्षा मंत्रालय के अधीन है। डिफेंस कॉरिडोर में निवेश होगा तो भारतीय सेना को बड़े पैमाने पर सस्ते और कम समय में उत्पाद मिलेंगे। इससे आने वाले समय में पूरे विश्व में रक्षा उत्पादों का निर्यात करने में भारत की अहम भूमिका होगी। तो इससे एक बात क्लियर हो गई है कि यूपी का यह डिफेंस कॉरिडोर सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय सेना और भारत देश के लिए भी बेहद अहम है। चलिए अब हम बात करते हैं कि यह पूरा डिफेंस कॉरिडोर में अभी तक क्या क्या काम हो चुका है। तो आपको बता दें कि कानपुर के अंदर साड़ में प्रस्तावित कॉरिडोर की स्थापना 213.8
1.5304 हेक्टेयर में हो रही है। यहाँ 94 औद्योगिक इकाइयां होंगी। कानपुर की कुंग आर्मर कंपनी ने भूमि लेने के बाद निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कानपुर के इस हिस्से में 1 हेक्टेयर से लेकर 5 हेक्टेयर तक के भूखंड हैं, जहां कंपनियां आकर अपनी स्थापना कर सकते हैं। आवंटियों को भूखंड की कुल कीमत पर 25% की छूट भी दी जा रही है। इसके अलावा चित्रकूट में 500 हेक्टेयर जमीन पर डिफेंस कॉरिडोर बनना है। पहले चरण में करवी ब्लॉक अंतर्गत करवी पहाड़ी मार्ग पर बक्टा गांव के पास डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन अधिकृत की जा चुकी है। किसान को मुआवजा देकर रजिस्ट्री भी हो चुकी है। चूंकि वह डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, इसलिए इसे कई चरणों में बनाया जा रहा है। इसके हर एक चरण में अलग अलग हिस्से में जमीन की जरूरत होगी, जिसमें झांसी में प्रथम चरण में 879.02 हेक्टेयर की जरूरत है और इसमें से अभी तक 861.20 की अधिग्रहण किया जा चुका है। द्वितीय चरण में झांसी में 197.14 हेक्टेयर की जरूरत है और जिसमें से 168.79 हेक्टेयर भूमि अधिकृत की जा चुकी है। वहीं अगर हम बात करें चित्रकूट की, तो चित्रकूट में 102.80 हेक्टेयर भूमि की जरूरत है और इसमें से 98.45 हेक्टेयर भूमि अधिकृत की जा चुकी है। वहीं अगर हम बात करें अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ के प्रथम चरण में लगभग 52.98 हेक्टेयर की भूमि की जरूरत है। वहीं उसमें से 51.78 हेक्टेयर भूमि अधिकृत की जा चुकी है और अलीगढ़ में ही द्वितीय चरण में 23.30 हेक्टेयर भूमि की जरूरत है, जिसमें से 21.93 हेक्टेयर भूमि अधिकृत की जा चुकी है। और आखिरी में अगर हम बात करें कानपुर नगर की, तो कानपुर नगर में 213.53 हेक्टेयर भूमि की जरूरत है और इसमें से लगभग 174.29 हेक्टेयर भूमि अधिकृत की जा चुकी है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि इस पूरे डिफेंस कॉरिडोर पर बड़े जोर शोर से काम चालू है और जल्द ही है पूरा डिफेंस कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये था हमारा उत्तर प्रदेश का डिफेंस कॉरिडोर। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।